हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका पहला बाब 18 से 23 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदुस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुस्वा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ए यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदुस से है, और उससे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज कैथोलिक कलीसिया नहायत अकीदत और एहतराम के साथ यीशु अल मसीह की वालिदा मोहतरमा और हम सब की माँ का यौम पैदाइश मनाती है। हम हतमी और यकीनी तौर पर मुकद्दसा माँ की जाए पैदाइश और यौम पैदाइश से नावाकिफ हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि मुकद्दसा मरियम यीशु की पैदाइश से 16 साल कबल उसी जगह नासरत में पैदा हुई जहाँ जब्राइल फरिश्ते ने उन्हें खुदा का पैगाम दिया। इब्तदाई कलीसिया की तहरीरें बताती हैं कि हैकल में नज़र किए जाने से पहले मुकद्दसा मरियम यरूशलेम के करीबी गांव नासरत में वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर थीं। मुकद्दसा मरियम एक नेक दिल, नेक सीरत और बेऐब थीं, जो निजात दहिंदा को दुनिया में लाई, जिसने अपने वतन अतहर पाक संदूक बनने के लिए पेश किया। अगरचे ये एक नहायत ही मुश्किल और कठिन फैसला था, लेकिन उसने खुदावंद की मर्जी को अवलियत दी और उसके सामने हाँ में सर झुका दिया। मुकद्दसा मरियम के वालिदैन नेक और मोअज़्ज़िज़ होने के साथ मालदार भी थे। खुदावंद के करीब तर होने की बदौलत वो अपने हदियाजात और नज़रें खुदावंद के हुजूर पेश किया करते थे। उधेड़ उम्र तक उनके यहाँ कोई औलाद न थी, जिसके लिए वो दुआएं मांगते और रोज़े रखते थे। फिर खुदावंद ने उनकी इल्तिजा सुन ली और उनको औलाद की नेमत मुकद्दसा मरियम की सूरत में अता की। फरिश्ते ने जब मुकद्दस हन्ना यानी मुकद्दसा मरियम की माँ को साहिबे औलाद होने की खुशखबरी दी और बताया कि सारी उम्मत उसकी तारीफ करेगी और उसकी बदौलत निजात पाएगी, तो मुकद्दसा हन्ना ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को खुदावंद की नज़र कर देगी ताकि वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक परवान चढ़ सके। मुकद्दसा मरियम जब 1 साल की थी तो उसके वालिदैन ने बड़ी दावत का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने तमाम काहिनों और खुदा परस्त लोगों को दावत दी और मुकद्दसा मरियम को खुदावंद के हुजूर में पेश कर दिया। मुकद्दसा मरियम की परवरिश और तरबियत हैकल में हुई, जिसकी बदौलत वो ता हयात दुआ को परहेजगार, पारसा और खुदावंद की फरमाबरदार रही। मुकद्दसा मरियम के जन्म पर उसके वालिदैन नहायत खुश और शादमान थे। ज़मीन रोशनी से जगमगा रही थी और फलक खुशी से जश्न मना रहा था, क्योंकि यीशु के तने से एक कौमपल ने जन्म लिया था, जो पहले वालिदैन के गुनाह को मिटाकर हमें अब्दी जिंदगी मिरास में देगी। कैथोलिक कलीसिया 3 साल बड़ी पाक माँ कैथोलिक कलीसिया 1 साल में 3 बड़ी ईदें मनाती है। इनमें एक मुकद्दसा मरियम की सालगिरह भी है, जो नहायत अकीदत और शान के साथ मनाई जाती है। हम खुशी मनाते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमारी भी माँ है। वो जिस पर करम की निगाह करती है वो दुखों से रिहाई पाता है और खुदावंद का मकबूल नज़र बन जाता है। माँ मरियम की बदौलत हमारी ज़िंदगी में अब्दियत का नूर आया, हमने निजात पाई
आपकी शख्सियत लाजवाल और बाकमाल है। आप हमारे लिए राहत और आराम का जरिया है। आज मुक़द्दसा माँ को दिल से सालगिरह मुबारक कहें और अपने घरों में उसकी सालगिरह का केक भी काटें। आपका ये अमल बहुत सी बरकत और फज़ाइल दिलाने का बाइस बनेगा। आमीन।